Okay, pressure meters. What is meant by pressure meter? Pressure meters are the instrument which are used to measure the pressure. Okay, and these pressure meters are also called as pressure gauges or vacuum gauges. Okay, now students, you already know the value of 1 atmospheric pressure, that 1 atm is equals to 1.013 into 10 raised to the power 5 पास्कल. अब तुम्हें क्या लगता है ये वैल्यू कहाँ से आई होगी, या हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेज़र किया जा सकता है. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने वाला जो पहला बंदा था उसका नाम था इवेंजेलिस्ता टोरिसेली. ठीक है, एक इटालियन साइंटिस्ट था. इस बंदे ने सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए डिवाइस बनाया गया, और जिस डिवाइस को इन्होंने बनाया, जिस इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने बनाया, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज बैरोमीटर. उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता था? बैरोमीटर. तो बैरो इज व्हाट? इट इज द वर्ड कंसर्न विद प्रेशर, यानी कि प्रेशर मेजर करने के लिए जो मीटर यूज करते हैं उसको हमने कहा बैरोमीटर. एंड इन दिस इंस्ट्रूमेंट द फ्लूइड यूज्ड इज मर्क्यूरी, दैट्स व्हाई दिस इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज मर्क्यूरी बैरोमीटर. मर्क्यूरी बैरोमीटर. तो मर्क्यूरी बैरोमीटर स्पेशली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया गया, और इसको किसने बताया था? सबसे पहले टोरिसेली ने. ठीक है, सो ये जो मर्क्यूरी बैरोमीटर होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर या सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है. कैसा होता है ये मर्क्यूरी बैरोमीटर? तो इन मर्क्यूरी बैरोमीटर देयर इज अ लॉन्ग ट्यूब, इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ. ओके, एंड एक टफ लेंगे हम लोग. ओके, जिस टब के अंदर भरा हुआ है मर्क्यूरी. ठीक है, तो हमारे पास एक टब है यहाँ पे, एक फ्लूइड कंटेनर जिसके अंदर क्या भरा हुआ है हम लोगों ने? मर्क्यूरी. क्या है इसके अंदर? मर्क्यूरी. ओके, ये ऐसे यहाँ पे मर्क्यूरी है. ठीक है, और ये जो ट्यूब है हमारे पास, इस ट्यूब में भी कंप्लीटली हम लोगों ने क्या फिल करके रखा हुआ है? मर्क्यूरी फिल करके रखा हुआ है. ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब एक एंड से क्लोज है और एक वाले एंड से कैसी है? ओपन है. ठीक है, तो उसमें कंप्लीटली हमने मर्क्यूरी को फिल कर दिया. अब क्या कर दिया? ऑल ऑफ सडन इस ट्यूब को लिया, इसको बंद करके उंगली से, तुम्हारे थंब से इसको इन्वर्टेडली इसके अंदर क्या कर दिया? ऐसे प्लेस कर दिया. ठीक है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो अब ट्यूब इस टफ के अंदर कुछ ऐसा है, इसके अंदर जो फ्लूइड था, आई मीन टू से मर्क्यूरी, ये ऐसे. ओके, क्या होगा? जैसे तुमने इसको उल्टा कर दिया इसके अंदर, तो जो मर्क्यूरी लेवल पहले कंप्लीटली भरी हुई थी, मर्क्यूरी लेवल थोड़ी थोड़ी, मतलब जो मर्क्यूरी की लेवल थी वो फॉल्स डाउन हो जाएगी, और ये यहाँ से कुछ यहाँ तक आएगी, थोड़ी नीचे चली आएगी. ठीक है, तो मर्क्यूरी ऐसे अपनी लेवल को डिक्रीज करेगा और यहाँ तक आएगा. ठीक है, सो सवाल यह है कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा. ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ? दोनों की दोनों केस यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ. जैसे देखो, फर्स्ट केस क्या थी हमारे पास? फर्स्ट केस ये थी कि हमारे पास एक कंटेनर, इसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है. ठीक है, और उसके अंदर हमने इस ट्यूब को इन्वर्टेड कर दिया, जिसके अंदर मर्क्यूरी कंप्लीटली फील्ड है. ये थी हमारी इनिशियल स्टेज. ये कौन सी स्टेज थी हमारी? इनिशियल, फर्स्ट स्टेज थी ना. ठीक है, इनिशियल कंडीशन थी. ठीक है, ये मर्क्यूरी लेवल थी किसके अंदर? ट्रफ के अंदर, और ये कंप्लीटली भरा हुआ है. ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? जैसे कि टाइम बीतते जाएगा तो मर्क्यूरी लेवल इस ट्यूब के अंदर नीचे चले गए, ऐसा हमने कहा. ठीक है, ध्यान रहे कि इसके अंदर एयर, मतलब इन्वर्ट करते टाइम पे कोई भी एयर पास ना हो, इसलिए मैंने थंब से उसको मतलब क्लोज करके रखा हुआ था. ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हो गया कि जो लेवल है उस ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी की, वो लेवल नीचे आ गई. ठीक है, तो लेवल नीचे आ गई मतलब क्या? कि कुछ इस तरीके से बन गई वो. ठीक है, तो अगर कुछ मर्क्यूरी इस ट्यूब में से नीचे आ गया, मतलब इस ट्यूब में से कैसे आ गया? बाहर, तो ये वाली जो लेवल है टफ के अंदर मर्क्यूरी की थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो इसके अंदर है मर्क्यूरी लेवल. ओके, ये कुछ ऐसे, और इसके अंदर ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी की लेवल नीचे आ गई. ठीक है, ऐसे. ठीक, ऐसे. अब क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा? मर्क्यूरी लेवल नीचे क्यों आएगी? इसके लिए सोचो कि जब पहली केस थी वहां पे जो एटमॉस्फेरिक, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा इस पे, इसके ऊपर, ये जो मर्क्यूरी टफ के अंदर है इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम PATM कहेंगे. ठीक है, एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हो ना तुम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर मतलब क्या कि ये जो अपनी अर्थ होती है, ध्यान देंगे सब लोग, अर्थ होती है, अर्थ के आजू बाजू में गैसेस का जो एनवलप होता है उसको हम कहते हैं हमारा एटमॉस्फेयर. अभी एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली क्या कर रहा है बच्चों? अर्थ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. हम कभी भी जब फ्लूइड की बात कर रहे हैं, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है यहाँ पे. ठीक है,
यहाँ पे मैं लेता हूँ, ये कंटेनर है और कंटेनर के अंदर कुछ भी फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल ये यहाँ पे बी नाम दे दिया मैंने, ठीक है। सो मतलब मेरे को बताओ बी मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है या ए मॉलिक्यूल के ऊपर, या यहाँ पे मैंने सरफेस पे मॉलिक्यूल लिया सी, कौन से मॉलिक्यूल पे प्रेशर ज़्यादा होगा? तो क्वाइट ऑब्वियस है ए मॉलिक्यूल पे प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो इन सब मॉलिक्यूल को, फ्लूइड के मॉलिक्यूल को ग्रेविटी तो नीचे खींच ही रही है, ए को खींच रही है, बी को खींच रही है, लेकिन अगर ए मॉलिक्यूल की हम बात करें तो इसके ऊपर फ्लूइड के मॉलिक्यूल काफ़ी सारे हैं जिनको ग्रेविटी खींच रही है, तो सबका वेट किस पे आएगा, सबका फोर्स किस पर लगेगा? ए मॉलिक्यूल के। इसका मतलब ए पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू बी एंड सी, ठीक है। तीनों में से सी पे प्रेशर कम लगेगा क्योंकि इसके ऊपर खाली कौन सा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर के अंदर के गैसेस है वही खाली इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी बात करेंगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ट्रांसमिट होगा ही ए पे, साथ ही साथ में ये जो लिक्विड कॉलम है उसका भी प्रेशर लगेगा। इसका मतलब जितना पॉइंट नीचे होगा, जितना फ्लूइड मॉलिक्यूल नीचे होगा, उतना उसके ऊपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारी दो केसेस की। इसके अंदर देखो ये जो सरफेस है मर्क्यूरी का, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से लग रहा है? एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। लेकिन और ये जो मर्क्यूरी मतलब ट्यूब के अंदर है, इस ट्यूब के अंदर का एक पॉइंट, मैं दो पॉइंट कोई भी मार्क आउट करता हूँ, जैसे मान लो ये इस पॉइंट को कुछ नाम देंगे हम और इस पॉइंट को नाम देंगे, जैसे सी एंड बी। तो तुम दोनों पॉइंट के बारे में सोचो, सी पॉइंट के ऊपर प्रेशर कौन सा लग रहा है? खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर कौन सा लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर, ट्यूब के अंदर है ना वो, एटमॉस्फेयर के साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। ट्यूब के अंदर की अगर बात करेंगे तो बी पॉइंट पे खाली ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर लग रहा है, जितना वेट होगा उस लिक्विड कॉलम का उतना प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है। अब ये फ्लूइड की लेवल नीचे क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पे बी पे जो प्रेशर था वो प्रेशर कैसा था? ज्यादा था एज कंपेयर टू द प्रेशर एट सी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था एज कंपेयर टू द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इनसाइड दैट ट्यूब, एंड दैट्स व्हाई ये जो लेवल है ये क्या हो गई? नीचे आ गई। क्योंकि हम लोगों को एक थ्योरी पता है, कोई भी चीज फ्लो कब होती है? कोई चीज फ्लो होती है जब डिफरेंस हो, है ना। जब यहाँ पे लिक्विड का फ्लो हुआ है तो इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। जरूर यहाँ पे पॉइंट सी पे और पॉइंट बी पे प्रेशर का डिफरेंस था, इसलिए जो फ्लूइड है उसका फ्लो हुआ है। क्या हुआ है कि यहाँ पे प्रेशर कम था और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, तो दैट इज व्हाट लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो ध्यान से सुनो, प्रेशर पॉइंट बी पे प्रेशर कैसा था? लिक्विड कॉलम की वजह से ज्यादा था एज कंपेयर टू प्रेशर एट पॉइंट सी ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो इससे क्या हो गया कि ये मर्क्यूरी ऐसे बाहर की दिशा में आ गया, और ये कब तक बाहर चलता जाएगा? तब तक के बाहर चलता जाएगा जब तक के इस वाले सरफेस पे जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट और ये वाला बी पॉइंट दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। और जब प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट बी दोनों सेम हो गए तो ये लिक्विड का कॉलम जो है वहीं पे रुक गया, अब नीचे आएगा नहीं, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये जो हाइट मिली लिक्विड कॉलम में, मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट मिली, दैट हाइट टोरिसेली को मिली 760 मिलीमीटर, या तुम इसको कह सकते हो 76 सेंटीमीटर, इतनी हाइट उसको मिली। तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? अभी देखो ये बात तब की है जब ये मतलब सी लेवल के ऊपर की बात है। सी लेवल पे अगर तुम क्या करोगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर को गिनने जाओगे तो तुमको जो लिक्विड कॉलम की हाइट है वो कितनी मिलेगी? 760 मिलीमीटर, और उसको ही कहा गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान से देखो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लिक्विड लेवल की हाइट, लिक्विड कॉलम की हाइट जितनी होगी डिपेंडिंग अपॉन दैट उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इस तरीके से हम उसको मेजर करते हैं। अगर तुम सी लेवल से ऊपर चले जाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर सी लेवल से तुम ऊपर जाते हो 228 मीटर, कुछ भी ऐसे नंबर लिया मैंने, इतने हाइट पर अगर तुम चले जाओगे तो क्या होगा? अगर तुम ज्यादा हाइट पर चले गए तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कंपेरेटिवली कम होगा। कैसा होगा? कम होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो इसका मतलब और ये ज्यादा हो जाएगा तो और फ्लूइड आएगा, मतलब कि लिक्विड की लेवल और नीचे आएगी। कहां पे? अबाउ द सी लेवल। मान लो अबाउ सी लेवल अगर तुम चाहोगे कितने 228 मीटर के ऊपर, तो जो लिक्विड की लेवल है यहां से और नीचे चली आएगी, और ऐसे ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर लिक्विड की लेवल और बढ़ जाएगी। तुम कहानी को समझ रहे हो? या फिर अगर तुम ऐसे कहो कि भाई बिलो द सी लेवल अगर तुम चले जाओ, तो बिलो द सी लेवल अगर तुम चले जाओगे, लेट से कोई भी एक नंबर लो 499 मीटर बिलो तुम चले गए, तो जब तुम बिलो सी लेवल जाते हो तो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर एटमॉस्फेयर प्रेशर इज ग्रेटर, तो ये वाला प्रेशर ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, तो फ्लूइड इधर से उधर फ्लो होगा, तो लिक्विड लेवल क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी जितनी सी लेवल पे है उससे, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन जहां का भी तुमको प्रेशर गिनना है वहां पे तुम लोगों को क्या मेजर करनी होती है? दैट हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इनसाइड दैट ट्यूब।
जितनी हाइट उतना क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्पेशली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया गया और बनाया गया जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने क्या कहा, मर्क्यूरी बैरोमीटर। क्या कहा उसको, मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, अभी देखो कैसे, मैं थोड़ा और मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कंसेप्ट को, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने अभी भी कहा कि हमारे पास जो भी मर्क्यूरी बैरोमीटर है, उस मर्क्यूरी बैरोमीटर के अंदर ये एक पर्टिकुलर लेवल है मर्क्यूरी की, और ट्यूब के अंदर जो लेवल मिली मर्क्यूरी की, वो लेवल की हाइट कितनी मिली, 760 मिलीमीटर, ओके, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ओके। और उस टाइम पे जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM यहाँ पे काम कर रहा है, एट पॉइंट C कहो, इस पॉइंट को हमने नाम दिया B। तो ये जो एट पॉइंट C पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है वो किसके बराबर हो गया, होगा द प्रेशर एट पॉइंट B ड्यू टू दैट लिक्विड कॉलम, ओके, इस लिक्विड कॉलम की वजह से। अभी ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो लिक्विड कॉलम नीचे है, तो ये जो जगह है इस ट्यूब के अंदर, इस जगह पे क्या है, तो इस जगह पर कंप्लीटली क्या है, वैक्यूम है, वहां पे कोई एयर है क्या, नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वैक्यूम है, इस पहली बात तो इस वैक्यूम को हम कहते हैं टोरिसेली वैक्यूम। क्या कहते हैं उसको, टोरिसेली वैक्यूम, क्योंकि उन्होंने निकाला था ना, ठीक है, टोरिसेली वैक्यूम। ठीक है, हालांकि कंप्लीटली वैक्यूम नहीं होता, वहां पे मर्क्यूरी गैस भी होता है कुछ, ओके, मर्क्यूरी गैस भी होता है वहां पे, और मर्क्यूरी गैस का जो प्रेशर एक्सर्ट होता है इस पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट को हम नाम देंगे A। ठीक है, जो लेवल होंगी ना मर्क्यूरी बैरोमीटर ट्यूब के अंदर, जो हाईएस्ट पॉइंट होगी उसकी, ओके, हाइट होंगी, वो सब वाले पॉइंट को हमने A नाम दिया। तो वहां पे जो मर्क्यूरी वेपर होंगे उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर एकदम निग्लिजिबल होगा, तो इसलिए हम प्रेशर एट पॉइंट A, ये जो होगा प्रेशर एट पॉइंट A, इसको हम कितना लेंगे, 0। तो इसका मतलब प्रेशर एट पॉइंट B पे जो भी प्रेशर लगा वो भले ही प्रेशर एट पॉइंट A और इस लिक्विड कॉलम, इन दोनों के एडिशन होगा, लेकिन प्रेशर एट पॉइंट A 0 होने की वजह से इस B पे लगने वाला प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड कॉलम की वजह से लग रहा होगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि ये लिक्विड की लेवल जो है, फ्लूइड की लेवल जो ट्यूब के अंदर रुक गई, बिकॉज प्रेशर एट पॉइंट C इज इक्वल टू क्या बना, प्रेशर एट पॉइंट B। ठीक है, सो प्रेशर एट पॉइंट C इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B होता है कहां पे, एट इक्विलिब्रियम पे। अरे भाई इक्विलिब्रियम पे है ना ये, तभी तो रुक गई है ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी की लेवल। ठीक है, लेकिन प्रेशर एट पॉइंट C इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम प्रेशर एट पॉइंट C हमको पता है कि प्रेशर एट पॉइंट C PC इज इक्वल टू व्हाट, P नॉट, दैट इज व्हाट, इसको हम लोगों ने PATM या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा है। सो प्रेशर एट पॉइंट C इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट O कह सकते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया इसको, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट इज इक्वल्स टू क्या कहेंगे, प्रेशर एट पॉइंट B। लेकिन प्रेशर एट पॉइंट B क्या होता है, और ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मैं पूरा कंसेप्ट लिखता हूं, हमको ये बात तो समझ में आ गई कि इक्विलिब्रियम की स्टेट पे, देखो रिपीट कर रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम, क्यों इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि अब रुक गया है वहां पे जो लेवल है ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी की। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट C इज इक्वल टू होगा प्रेशर एट पॉइंट B। ये तुम्हारे पास जनरल नॉलेज देखो, तुम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे तो लगे थे इसको। ठीक है, प्रेशर एट पॉइंट C के बारे में सोचो, प्रेशर एट पॉइंट C क्या होगा, इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोगों ने कहा प्रेशर एट पॉइंट C इज बेसिकली बच्चा P नॉट से भी डिनोट कर सकते हो, और यही क्या है तुम्हारा PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा PB के बारे में सोचो, प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B पॉइंट पे जो भी प्रेशर लग रहा है, ये लग रहा है इस लिक्विड कॉलम के बराबर, लिक्विड कॉलम की वजह से, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो बात अलग है कि प्रेशर एट पॉइंट A 0 है, बिकॉज ऑफ निग्लिजिबल प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है गैसेस की वजह से, मर्क्यूरी गैसेस की वजह, मर्क्यूरी वेपर की वजह से। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर एट पॉइंट B इज बेसिकली सम ऑफ प्रेशर एट पॉइंट A प्लस उस लिक्विड कॉलम के वजह से जो प्रेशर है, लिक्विड कॉलम, और उसको बोलते हैं गेज प्रेशर, दैट इज व्हाट H रो G। इस बात को समझोगे, आई होप सो। ठीक है, अभी देखो हमारे पास ये जो दो चीजें है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम कंबाइन कर लेंगे। सो प्रेशर एट पॉइंट C को हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज PO लिखा, इज इक्वल्स टू PB को लिख सकते हैं हम लोग PA प्लस H रो G। लेकिन प्रेशर एट पॉइंट A कितना होता है, 0, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, H रो G के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अब अगर तुम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने जा रहे हो और कहीं पर भी तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने जा रहे हो, तो जो फ्लूइड तुमने यूज किया है उसकी डेंसिटी तो नहीं बदलेगी,
तो जगह पर तुम यूज कर रहे हो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कितनी हाइट उस ट्यूब के अंदर आती है उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उस लोकेशन पे। तुम सी लेवल से ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा, और तुम सी लेवल से नीचे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक बढ़ते जाएगा। लेकिन सी लेवल पे कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दैट इज इक्वल्स टू एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल। सवाल यह है कि वैल्यू आई कैसे, ठीक है ना। तो अभी हम देखो P नॉट दैट इज व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो पुट कर दे। हमको पता है यच कितना मिलता है, जब ये 1 atm है वैल्यू, उस टाइम पे हाइट कितनी होती है 760 मिलीमीटर या फिर 76 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हाइट की अगर बात करेंगे डेटा में तो वो होती है 76 मिलीमीटर ऑफ एच जी। लेकिन ये जो 76 मिलीमीटर ऑफ एच जी है, इस 76 मिलीमीटर इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर चाहते हो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकालना तो मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दो। तो क्या होगा, मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है तुमको मीटर में, तो ये बनेगा 0.76 मीटर। भाई बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रो की बात करेंगे। रो इज व्हाट डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी, है ना। जो फ्लूइड तुम यूज करो तो रो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी होती है बच्चों, दैट इज 13600 कितनी होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब, कितनी होती है kg पर मीटर क्यूब। ये रो की वैल्यू है। और g की वैल्यू कितनी होती है, दैट g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर तुम इस वैल्यू पे तीनों वैल्यू पुट कर दोगे, h की वैल्यू पुट करोगे तुम 0.76 मल्टीप्लाइड बाय रो की वैल्यू पुट करोगे तुम 13600 मल्टीप्लाइड बाय जी पुट करोगे 9.8, तो तुमको पी नॉट की वैल्यू कितनी मिलेगी। अभी देखो ये सारे स्टैंडर्ड यूनिट में है, ठीक है। तो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 1.013 इंटू 10⁵ और ये सब इसके लिए मीटर आएगा, kg पर मीटर क्यूब, और वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबको कंबाइन करके हमको जो मिलेगा दैट इज व्हाट पास्कल। तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये वैल्यू कहाँ से आई आप समझ गया तुम लोगों को, ठीक है। अभी देखो हम लोगों के पास और एक दो कन्वर्जन है, क्या कि भाई 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। इसका मतलब क्या है कि 10⁵ पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं 1 बार, तो ये पी नॉट को हम और ऐसा लिख सकते हैं 1.013 बार। बात को समझ रहे हो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, ये जो पीओ है ये क्या है अब तुम्हारा 1 atm है, तो 1 atm इज इक्वल तुम क्या लिख सकते हो 1.013 बार, ओके। और एक कन्वर्जन तुमको बता दूं कि 1 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू होता है 1 टॉर्क, इज इक्वल टू क्या होता है 1 टॉर्क। तो अब देखो 1 mm ऑफ एच जी अगर 1 टॉर्क होता है, ठीक है, 1 mm ऑफ एच जी कितना होता है 1 टॉर्क, ठीक है। सो 760 mm ऑफ एच जी कितना हो जाएगा 760 टॉर्क। अरे कर सकते नहीं कर सकते इसको, तो इसलिए हम 760 mm ऑफ एच जी को करेंगे बच्चों 760 टॉर्क, ठीक है, 760 टॉर्क। ये भाई टॉर्क कहां से आया, टॉर्क इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर, बट ये आया है टॉरिसिली के नाम से, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm की वैल्यू कितनी है हमारे पास 760 mm ऑफ एच जी है, नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 760 टॉर्क, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 760 टॉर्क। उसके बाद में अगर तुम टॉर्क और बार के बीच में का रिलेशन चाहते हो, तो 1 बार इज इक्वल्स टू होता है, जब जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ क्या होता है पास्कल। हम लिख सकते हैं 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, बट 1 टॉर्क इज इक्वल टू होता है 133 पास्कल। कितना होता है 133 पास्कल, ओके। सो इस तरीके से 1 atm के बीच में का रिलेशन भी तुमको मिल गया 760 टॉर्क। तो ये सारे जो कन्वर्जन है यूनिट के अंदर के प्रेशर के, ये भी तुमको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इस लेक्चर में तुमको ये बात ध्यान में आई होगी कि अगर तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मर्क्यूरी बैरोमीटर। इटालियन साइंटिस्ट टोरेसेली ने बनाया था। और कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हमको सिर्फ यहाँ से पता चला है कितनी हाइट है इनसाइड दैट ट्यूब, क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतनी लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होगी यहाँ पे। और यहाँ पे हमने एक स्केल लगा के रखे होंगे, जिस स्केल पे हमको हाइट मतलब ध्यान में आएगा, और उस हाइट के हिसाब से हम मतलब जज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है।
सो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम और एक प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसका नाम होगा ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, थैंक यू।